ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ CBSE +2 ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡਸ, ਕਨਸੈਪਟ ਐਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਕਨਸੈਪਟ ਐਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਫਲੋ, 4 ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ, ਰੀਅਲ ਫਲੋ ਐਂਡ ਮਨੀ ਫਲੋ, ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡਸ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਡਸ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਗੁਡਸ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁਡਸ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਗੁਡਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ। ਫਾਈਨਲ ਗੁਡਸ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁਡਸ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਗੁਡ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੁਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨਲ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁਡਸ। Final goods, these are those goods which have crossed the boundary line of production and ready for use by their final user। ਉਹ ਗੁਡਸ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਆ ਬਾਏ देयर ਫਾਈਨਲ ਯੂਜ਼ਰ। ਫਾਈਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੋ ਮੇਨ ਐਂਡ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਰੈਡੀ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਆ ਬਾਏ देयर ਫਾਈਨਲ ਯੂਜ਼ਰ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ, ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਯੂਜ਼ਰ। टू टाइप्स ऑफ फाइनल यूजर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। इसी तरह फाइनल गुड्स में इस दे बेस क्लासीफाई किया गया, फाइनल कंज्यूमर गुड, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है जी, फोकस जोन भी चेक करो। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, जो फाइनल यूजर ਲਈ रेडी ने यूज ਕਰਨ ਲਈ। एंड कंज्यूमर आर द फाइनल यूजर। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर एंड प्रोड्यूसर आर द फाइनल यूजर। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड या कंज्यूमर करता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स उपर, उसनों असीं बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी प्रोड्यूसर उसके उपर खर्चा करता है, उसनों असीं बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू तुहाडा हो जाता एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, फाइनल गुड्स जो है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुकी ने तो रेडी फॉर यूज है बाय देयर फाइनल यूजर। फाइनल यूजर कौन होंगे? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। उसी तरह फाइनल कंज्यूमर गुड्स होगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होगी। हूँ अगला क्वेश्चन इस दे नाल दे बनता है कि वट डू वी मीन वैन वी से डैट फाइनल गुड हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसका की मीन है कि फाइनल गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुकी ने। पहला आप पढ़न तो पहले एक सिंपल लैंग्वेज तुहानूं दस देना। इसका मतलब होंदा है कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन गुड्स क्रॉस कर चुकी है। इसका मीनिंग है सिंपल लैंग्वेज कि उस विच हुण कोई भी वैल्यू एडिशन होनी बाकी नहीं है, कोई भी वैल्यू एडिशन होनी बाकी नहीं। हुण तुसीं सोचोगे वैल्यू एडिशन की हुंदा है? बेटा वैल्यू एडिशन का मतलब तुसीं मन के चलो, तुसीं कोई 200 का रॉ मटीरियल लैके आए, उन्होंने 300 फिनिश गुड बना के वेचता, तो तुसीं कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हो? 100। 200 तो लैके 300 भी कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हो? 100 रुपये की। ठीक है जी। इस तरह बुक वाले ने भी एग्जाम्पल दी हुई है। अगर चैक करांगे आप, कोई भी शर्ट अगर शोरूम सैट फॉर सेल है तो उसमें बोलांगे कि ये फाइनल यूजर ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਕਿੰਗ, मतलब कुछ भी वैल्यू एडिशन ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अगर आप देखिए अगली लाइन में, इफ़ द रिटेलर परचेज दिस शर्ट 900 फ्रॉम द सैलर होलसेलर एंड सैल 1000 टू द कंज्यूमर, तो कितनी वैल्यू एडिशन कर रहा? ₹100 की। कि होलसेलर तो लैके कंज्यूमर ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ 900 ਦੀ ਲੈ ਕੇ 1000 ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? 100 ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ। एंड लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइनल गुड्स ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वंस अगेन दोबारा देख लो, फाइनल गुड विच है क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिसका मतलब की है ये हूँ कोई भी वैल्यू एडिशन करनी नहीं रही। हूँ आप एग्जाम्पल करके आया तो रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, हु आर फाइनल यूजर, वो भी आप डिस्कस कर चुके हैं। हूँ अगे आने इंटरमीडिएट गुड्स, बिल्कुल ही ओपोजिट फाइनल गुड्स दे, विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडिड, जिहदे विच वैल्यू हजे भी ऐड करने वाली है, तो नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। ठीक है जी। इस तो अलावा इंटरमीडिएट गुड्स की 2 होर है। रोमन काउंटिंग चेक करो, ये लिखी पे है रॉ मटीरियल एज गुड्स फॉर रीसेल। अगर तुम मान के चलो कोई भी रॉ मटीरियल लैके आए, उन्होंने फिनिश गुड्स कन्वर्ट करता, तो रॉ मटीरियल इज ट्रीटेड एज अ इंटरमीडिएट गुड्स एंड एज गुड्स फॉर रीसेल। ये एग्जाम्पल मान के चलो कोई भी मोबाइल शॉप वाला है, अगर वो मोबाइल लैके आता फॉर द रीसेल परपस, ठीक है जी, तो वह भी उसके लिए की है इंटरमीडिएट गुड। अगर आप मोबाइल लैके आने अपने यूज़ ਲਈ, तो वह की मनी जाएगी अपनी फाइनल गुड्स। कोई भी कंप्यूटर शॉप, लैपटॉप शॉप वाला कोई लैपटॉप लैके आ रहा है फॉर द रीसेल परपस, दैन वो की मनी जाएगी वो इंटरमीडिएट गुड्स।
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਸੇਮ ਗੁੱਡ ਮੇ ਬੀ ਫਾਈਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਮ ਗੁੱਡ ਮੇ ਬੀ ਫਾਈਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਯੈਸ ਸੇਮ ਗੁੱਡ ਮੇ ਬੀ ਫਾਈਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਗੁड्स। ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਗੁड्स। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਗੁड्स ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮਿਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਟਰ ਜਾਂ ਕਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁड्स। ਮਤਲਬ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦੇ ਗੁड्स ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਗੁड्स ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣਾ ਕਰਡ ਬਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁड्स ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਗੁड्स। ਵਟ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਗੁड्स। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁड्स ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਮੇਨ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੋਟ ਰੈਡੀ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਬਾय ਦ ਫਾਈਨਲ ਯੂਜ਼ਰ। ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਹਜੇ ਰੈਡੀ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਫਾਈਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ। ਫਾਈਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। फाइनल गुड्स की हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन तो आउटसाइड हो चुकी है, मतलब कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं बाकी तो रेडी फॉर यूज़ है। सैकेंड पॉइंट रॉ मटीरियल कहते इंटरमीडिएट गुड्स वो होंगी हैं जो एज आ रॉ मटीरियल यूज़ होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। फाइनल गुड्स वो होंगी हैं दीज गुड आर नॉट यूज एज आ रॉ मटीरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ऑलरेडी सब डिस्कस किया पे है। थर्ड पॉइंट भी डिस्कस किया पे है, दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर द प्रॉफिट। ਹੁਣ एग्जाम्पल दी लैपटॉप की, मोबाइल की, शॉपकीपर की, ठीक है जी। एंड फाइनल गुड्स भी दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर द प्रॉफिट, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट वैल्यू इज़ येट टू बी एडिड, अजे उस वैल्यू एड होनी बाकी है। अपना फाइनल गुड विच वैल्यू इज़ नॉट टू बी एडिड दिस गुड्स। एग्जाम्पल दे चुके थे आप कोई भी शर्ट की या रॉ मटीरियल की। फिफ्थ पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑफ दीज गुड इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड फाइनल गुड एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड इज कॉल्ड द फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट भी आप डिस्कस कर चुके हैं, इंटरमीडिएट गुड दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये बेटा थोड़ी हो गई फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। एक बार तुहानूं फास्ट चैक ते रिपीट कर देना। सब तो पहला फाइनल गुड्स सी विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट रेडी फॉर द फाइनल यूजर, सॉरी रेडी फॉर द फाइनल यूजर। दो तरह के फाइनल यूजर है, फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है जी। फिर आप लिखा सी अपना हाउस होल्ड कोई भी खर्चा कर रहा है फाइनल कंज्यूमर उपर गुड्स उपर वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अगर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स उपर कोई भी प्रोड्यूसर कर रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग भी क्लीयर होगा सी क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन कोई भी वैल्यू एडिशन हजे कोई बाकी नहीं है, उसमें बोलते हैं आप क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, वैल्यू स्टिल टू बी एडिड, सोन विच आर नॉट रेडी टू यूज़, रॉ मटीरियल एज गुड फॉर रीसेल, सारा आप डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट विच वेरी इंपॉर्टेंट थी द सेम गुड मे बी फाइनल इंटरमीडिएट, येस इट डिपेंड ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड्स, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है जी। अगर ड्रिंक परपस ਲਈ ਤਾਂ फाइनल, अगर आप उसका कर्ड और बटर बना रहे हैं तो अपना ਕੀ ਹੈ इंटरमीडिएट गुड्स। दैन लास्ट आप इसका डिफरेंस कर लिया। अगली टू गुड्स बारे आप नैक्सट वीडियो भी डिस्कस करांगे। ओके।